अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से हकीम जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है स्पर्म का ना होना या औलाद का ना होना या बे औलाद हजरात का परेशान रहना। इस मौजू के ऊपर आज हमारी गुफ्तगू है। तो इसमें होता क्या है कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो मुबाशरत के दौरान जब मर्द की मनी खारिज होती है तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पर्म, जिसे हम कह लें छोटे छोटे कीड़े आप कह लें, वो अंदर मौजूद होते हैं जो कि करोड़ों की तादाद में होते हैं। वो जब औरत के रहम में खारिज होती है मनी, तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला औलाद पैदा करता है। तो इसमें जिन हजरात को औलाद नहीं होती, हमने इसी मौजू के ऊपर आज बात है हमारी। तो इसमें हमने देखना क्या है कि कोई ना कोई ऐसी कैफियत अंदर मौजूद है कि उस सबब की वजह से उस बंदे को औलाद नहीं हो रही है। बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है कि बिल्कुल क्लीन है, अगर आपने टेस्ट लेबोरेटरी में रिपोर्ट करवाई है तो आप देखेंगे कि उसमें मुकम्मल तौर पे उसमें एक भी स्पर्म मौजूद नहीं है। तो ऐसा आदमी ला इलाज है। अल्लाह की ज़ात की तरफ से फजल हो जाए तो वो अलग बात है। बाकी किसी के अंदर अगर 1% भी अगर स्पर्म अंदर मौजूद है, या मौजूद तो अंदर स्पर्म है लेकिन वो सारे मुर्दा हालत में है, तो फिर भी अल्लाह ताला से उम्मीद लगाई जा सकती है, दवाइयों के जरिए से इलाज किया जा सकता है कि उस बंदे के स्पर्म जो पैदा भी होंगे और वो एक्टिव भी होंगे। लेकिन ये कुछ असबाब जो है उनका पहले हमने इलाज करना है, तभी हमारे ये स्पर्म जो है ये पैदा भी होंगे और एक्टिव भी होंगे और उसके उनके घरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद जैसी नेमत से भी उनको नवाजेगा। तो इसके अंदर जो असबाब इस स्पर्म के मौजूद ना होने के होते हैं या एक्टिव ना होने के होते हैं, उनमें ज़्यादातर कोई कोई ऐसा शख्स जो किसी मर्ज में मुब्तला हुआ, जिसने मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन, स्टीरॉइड किस्म की मेडिसिन उसने इस्तेमाल की हैं, तो उनके असरात की वजह से भी स्पर्म जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ दफ़ा सोजाक या आशिक उस मर्द उस शख्स को पहले हुई होती है किसी वक्त में, तो उसके अंदर जरासीम अंदर जब तक मौजूद है तो उस आदमी के जो स्पर्म है वो एक्टिव नहीं हो सकते, वो बल्कि कमजोर ही होंगे, बल्कि ऐसा ऐसा बिल्कुल वो उनको डेड कर देगा। तो लाजिम बात है सोजाक या आशिक पहले इसका इलाज करना भी जरूरी है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि किसी को टीबी हो गई होती है, टीबी की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ खाता है या टीबी उस बंदे में मौजूद होती है, उसकी वजह से भी जो जो स्पर्म है वो कमज़ोर हो जाते हैं, औलाद के आदमी काबिल नहीं रहता। या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चों, जब ये छोटे बच्चे होते हैं उनको कल पेड़े बन जाते हैं। कल पेड़े आप अमूमी तौर पर खातन बहनें या फिर खास बड़े जानते भी हैं। कल पेड़े होते क्या है कि यहाँ पे जो गिल्टी है ये यहाँ पे ये गिल्टियों में वर्म और सोजिश हो जाती है। वर्म सोजिश की वजह से ये बड़ा बड़ा इधर से गालें भी बड़ी हो जाती हैं और ये गर्दन थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो ये कनपेड़े जब तक उनका अगर प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए, यानी ये जिस उम्र में ये नमूदार हुए थे, जिस उम्र में, यानी ये उम्मीद तो भी ये छोटे बच्चों के होते हैं, तो उनका अगर ये प्रॉपर इलाज ना किया जाए तो उनकी वजह से भी जो है ये बंदा औलाद के काबिल नहीं होता। या बाज़ लोग शराब वगैरह या नशे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इस नशे या शराब की वजह से भी स्पर्म जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। या कोई ऐसा अंदरूनी तौर पे मसाने में गुर्दे में कोई मर्ज पैदा हो जाता है कि जिसकी वजह से अंदर से पीप आना शुरू हो जाती है। तो इसमें हमने सबसे पहले करना क्या है कि जिनको औलाद नहीं हो रही है वो सबसे पहले अपना सीमेंट टेस्ट करवाएं। वो जब लेबॉर्ट्री में जाएंगे, जाना किसी अच्छी लेबॉर्ट्री में है, वहां पे जाके आपने अपने सीमन टेस्ट करवाना है। सीमन टेस्ट आपने जब करवा लेना है उस रिपोर्ट को आपने देखना है। ये आप खुद ही पढ़ लेंगे कि वो रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ है, या किसी मुआलिज को अगर आप जिससे इलाज करवा रहे हैं उसको आप अपनी रिपोर्ट दिखा दें, या उन्हीं लेबॉर्ट्री वालों से आप वो रिपोर्ट पूछ लें कि मेरी रिपोर्ट में क्या है। तो वहां पे अगर आप देखेंगे एक पस सेल का लिखा हुआ होता है कि उसके अंदर इतने फीसद उस मनी के अंदर पस आ रही है, 2% है, 5% है, 10% है, 15% है। यानी ये मुख्तलिफ शक्लों में होती है कि 2% होती है, किसी की 5% होती है।
किसी की 10% होती है, किसी की 15 होती है। यानी ये जितनी उसके अंदर मर्ज की शिद्दत है उसी हिसाब से अंदर से पस सेल उसके अंदर मौजूद होंगे। तो अब हमने करना क्या है कि हमने इस जो हमारे इस पानी के अंदर जो पस सेल आ रहे हैं, हमने सबसे पहले इसका इलाज करना है। तो इसके इलाज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद यानी आज हमने सिर्फ पस सेल का इलाज जानना है। अगर किसी शख्स के जो स्पर्म जो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो जितने भी दूसरे कीमती से कीमती नुस्खा जात या अद्वियात इस्तेमाल करता रहे, या ये हुक्मा या मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात ये उसको अद्वियात इस्तेमाल करवाते रहे स्पर्म एक्टिव होने के, तो उसको जरा बराबर भी फायदा नहीं होगा, बल्कि पैसे जाया ही होंगे। तो इसमें पहले हमने करना कि यानी ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले अंदर से जो पस जो आपको आ रही है, आपने उस पस का इलाज करना है। और इंशाल्लाह ये आइंदा मैं मेरी वीडियो में आपको एक नुस्खा मैं ऐसा बताऊंगा भी सही कि अगर आपकी पस आपने खत्म कर ली है, 1 महीना कम से कम ये आपने दवाई खानी है, तो 1 महीने के बाद वो जो बढ़ोतरी के लिए, जो स्पर्म को एक्टिव करने के लिए, स्पर्म पैदा करने के लिए, वो उसका मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो पहले ये नोट फरमा लें कि पस सेल को खत्म करने के लिए जो नुस्खा जो इलाज में आज आपको बताने लगा हूँ, वो आपने बनाना है। और पहले आपने कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो इसमें आप नोट फरमा लें, सबसे पहली चीज है हल्दी। सबसे पहली चीज क्या है? हल्दी। हल्दी आपने लेनी है 20 ग्राम। फटकड़ी, फटकड़ी आपने ये पंसार वालों से लेनी है, उसको पहले आपने बिरियां करना, ये भी आपने लेनी है 10 ग्राम। यानी हल्दी थी 20 ग्राम, फटकड़ी जो है वो है 10 ग्राम, फटकड़ी बिरियां 10 ग्राम। रेठे का छिलका, यानी रेठे को आपने पहले तोड़ना है, तोड़ने के बाद अंदर से जो वो सख्त ये गोली से पट्टा सा निकलता है, वो आपने साइड पे फेंक देना है। और ऊपर जो छिलका है वो सिर्फ आपने छिलका 10 ग्राम लेना है। इस तरह बेरोजा, ये एक किस्म की गोंद होती है, ये पंसार वालों से मिल जाती है, ये तकरीबन सुर्खी माइल से ये बेरोजा आपको मिलेगा हमसे, तकरीबन का सुर्खी माइल। तो ये आपने बेरोजा जो है ये भी 10 ग्राम लेना है। इसके बाद सन जराहत, ये एक पत्थर सा होगा छोटा सा, तकरीबन चमकदार टाइप का, ये आपने 10 ग्राम लेना है। इस तरह रोगने संदल, संदल का यानी तेल जो है ये आपने 30 कतरे लेने हैं। दोबारा फिर आप नोट फरमा लें कि इसमें हल्दी आपने 20 ग्राम लेनी है, फटकड़ी बिरियां 10 ग्राम लेनी है, रेठे का छिलका 10 ग्राम लेना है, बेरोजा 10 ग्राम लेना है, संजरा 10 ग्राम लेना है, रोगने संदल 30 कतरे लेने हैं। अब आपने बनाना कैसे है? इसको इन तमाम चीजों को साफ करने के बाद आप इनको कूट लेना है। कूटने के बाद रोगने संदल आपने पहले अलहदा रख लेना है, रोगने संदल आपने अलहदा रख लेना है। और बाकी चीजों को आपने अच्छी तरह से कूटना है। कूटने के बाद उनको छान लेना है। छानने के बाद आपने जो रोगने संदल आपके पास मौजूद है वो आपने उसके अंदर शामिल कर देना है और उसको अच्छी तरह चम्मच के साथ हिलाना है, ताकि वो जो रोगने संदल है वो उस मेजे में सही तरह शामिल हो जाए। अब आपने क्या करना है कि खाली खुले कैप्सूल ये आपको पंसार वालों से मिल जाएंगे, ये 500 मिलीग्राम के आपने कैप्सूल लेने हैं। और इन 500 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो आपने भर लेने हैं इस सफूफ पाउडर के साथ। और सुबह और शाम अगर मर्द में शिद्दत है तो ये आप 3 टाइम या 4 टाइम भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना अगर 2% या 1% पस आ रही है तो फिर आपने इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। अगर पस ज्यादा मिकदार में है, 10% है, 15% है, फिर आपने कम अज कम इनको दिन में 4 मरतबा आपने सुबह 10-11 बजे, इस शाम को 4-5 बजे, और इस रात सोने से पहले, यानी 4 टाइम आपने 4 कैप्सूल एक दिन में आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से कभी उम्मीद है कि ये अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पस सेल इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। जब पस सेल खत्म होंगे तो जो अगली वीडियो में मैं आपको नुस्खा बताऊंगा तो वो आपने जब तैयार कर लेना है, तो इंशाल्लाह वो आप जब खाएंगे तो बड़ी तेजी के साथ आपके स्पर्म पैदा भी होंगे, स्पर्म एक्टिव भी होंगे, और इंशाल्लाह आप औलाद के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।